समझती हो कि तुम एएसपी बन गए हो तो कोई बहुत बड़ी बात है? तुम्हारा जो दिल चाहेगा करोगे, जो दिल नहीं चाहेगा नहीं करोगे। और यह भी कि तुम्हारे सुपीरियर्स बेवकूफ हैं। तुम्हारी मर्जी होगी तो उनकी मानोगे, वरना नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं 22 साल से सर्विस में हूं। क्या तुम समझती हो कि तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर कर सकती हो? नो नो, तुम्हारा तो आईजी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। Why didn't you follow my orders? For an order to be followed, it has to be legal, sir. Oh. Who the hell are you to decide whether an order is legal or not? Are you the judiciary? मैं जानता हूं कि तुम यंग हो, डेडिकेटेड हो, लेकिन तुम्हें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। सर्विस का दूसरा नाम कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज करना सीखो। इज दैट क्लियर? कॉम्प्रोमाइज के नाम पे हम क्या क्या जस्टिफाई करेंगे, सर? मैंने तुम्हें फलसफा डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। डू यू नो कि मेरा एक फोन तुम्हारे ये 2 दिन के करियर के लिए कितना ड्रास्टिक साबित हो सकता है? ये एसपी साहब के आईजी साहब से मिलाओ। Sorry to say that you are not a good officer. Depends on what you consider good, sir. You will just find it out. You will just find it out. जी आईजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका प्रोविंस? हाँ हाँ हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती ही है ना। ठीक है, देखिए आप मुझे एक लेटर भेज दें। I'll see what I can do। हाँ हाँ हाँ, वो आपका एएसपी पहुंच गया था। जी नहीं नहीं, कोई सीरियस बात नहीं थी, बस उसकी फाइल में एक डिस्क्रिपेंसी थी, वही मैं देखना चाहता था। हाँ हाँ, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट हिम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ऑफर दूं, तुम्हें 2 बातों को ज़हन नशीन करना होगा। पहली बात तो यह है कि अगर तुम इनकार करना चाहो तो तुम बगैर किसी वजह के इनकार कर सकते हो, और दूसरी ये कि अगर तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, इस कमरे में जो भी बातें होंगी वो कभी बाहर नहीं जाएंगी, किसी सूरत में भी। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हालांकि मुल्क के मफाद में होते हैं, लेकिन हुकूमत मजबूर होती है, वो खुलेआम कुछ भी नहीं कर सकती। लो बेटा, ये फोल्डर्स आप ले लो और अपने साथियों से डिस्कस कर लो। इस वक्त फैसला हो जाए, उसके 15 दिन के अंदर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। खुदा हाफिज़। मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ ना जी? जी,
परसों आप इस्लामाबाद से आ रहे थे। मैं फ्लाइट से आपको याद हूँ? आप बहुत लंबे हैं ना, इसलिए याद है। नहीं, परसों के अलावा परसों तो यानी मैं भी आपको याद हूँ। आप भी काफ़ी लंबी हैं, इसलिए याद रह जाती। नहीं, इतनी लंबी तो नहीं। वैसे मेरा नाम सारा है, मैं यूएन में काम करती हूँ। प्रेशर जी, मेरा नाम अजहर है, पुलिस में होता हूँ। पुलिस का तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आपका नाम क्या है। पुलिस को कैसे पता था? इत्तेफाक से जी मैं आपकी पड़ोसन हूँ, और ये पुलिस की गाड़ी आते जाते देखती रहती थी, तो इस तरह मालूम हो गया। खैर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर एयरपोर्ट पे मेरी गाड़ी नहीं आई तो आप मुझे ड्रॉप तो दे देंगे वैसे। सर्टनली जी, माय प्लेजर। अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं? जी, उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू इट जी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? आई लव टू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी थाने जाना है। मे बी सम अदर टाइम। शरीफ लड़के थाने नहीं जाते। एनीवे, थैंक यू सो मच। यार नीडू, तेरी वो यूनिवर्सिटी की लड़ाई यार। कौन सी लड़ाई भाई? हमारी तो बहुत से लोगों से लड़ाइयाँ हुई थी यार। यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स भी तो बहुत होती। बाकी तो सब छोड़ वाजिद, याद है यूनिवर्सिटी वाली लड़ाई? तोबा तोबा यार, अल्लाह ने बचाया। बहुत फायरिंग हुई थी। मैंने तो गन फायर करना यूनिवर्सिटी से ही सीखी है। यार तुम लोग खुश तो हो ना? हाँ, क्यों? क्यों खुश हो? ओ भाई, क्यों पहेलियां बुझवा रहा है यार? साफ साफ बात करना। यार क्या हम लोग इसलिए खुश नहीं है कि हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया? क्या दिया इस मुल्क ने? ये जो तेरी फैक्ट्रियां हैं, ये कहां से आई? हमने खुद लगाई है। बैंक से लोन लिया था? जाहिर है। वो जो पैसा है बैंकों में, वो किसका? क्या इस मुल्क के लोगों का नहीं? क्या हो गया यार? मकसद क्या है तेरे कहने का? यार कहने का मकसद ये है कि चाहे हम माने या ना माने, आज हम जो कुछ भी हैं, जहां पे भी हैं, इसमें हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है। आज तू कुछ ज्यादा तकरीर नहीं कर रहा? नीडू, तेरी फैक्ट्री पे कोई आदमी हमला कर दे तो तू क्या करेगा? I'll shoot him। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरी फैक्ट्री है। हाँ, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व। जाहिर है। क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, तुम शूट कर सकते हो। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम तो अपनी हिफाजत कर लेते हो, जो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो क्या करें? मर जाए? यार मेरे पास एक हेरोइन वाले की बीवी आई और उसने मुझे हिला के रख दिया। स्ट्रेंथ एंटेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम थोड़ी सी दूसरे लोगों की भी हिफाजत करें? छोड़ यार, हमने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? कुत्ता दो चीजों पे लड़ता है, एक अपनी हड्डी पे और दूसरा अपने घर की हिफाजत पे। क्या हम कुत्तों से भी बदतर नहीं हो गए?
साहब आप 5 मिनट लेट हैं। ये मुंह चलाना बंद करें, इनकी अपनी अपनी उतार दें। ये गड़ियां उतारें और अपने अपने मुंह में डालें। नीचे बैठ जाएं। इधर लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं, लाइन में आ जाएं। डाउन डाउन डाउन। फ्रॉग जंप बिगिन। एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। थोड़ा रुक कर रहे हम। एक लाइन में आ जाए, एक लाइन में। ये आपको आसमान करें, आसमान करें। ये आगे वाला थोड़ा स्लो हो जाए। कल 9 बजे दोबारा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट है LAO 2521 2521। और भाई LOA होगा। LOA यार वही है। फिर गलत हो जाएगा ना यार। अच्छा भाई। हाँ इंजन नंबर हाँ 519 519 371 371 और चेसिस नंबर J J 27
27 35 35 9 9 कलर यार पहले मॉडल बोल। यार मैं नहीं कर रहा, दिमाग खराब हो गया है मेरा यार, बस। चल थोड़ा सा रेस्ट कर ले, फिर करते हैं यार। यार फिर कोई नहीं, मैंने नहीं करना यार। 4 दिन हो गए यार, क्या मुसीबत अभी तक यार लाहौरी के नंबर खत्म नहीं हुए यार। अभी तो होने वाले हैं यार। ओ भाई, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेते हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेते हैं यार। इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। कंप्यूटर ऑपरेटर हम रखेंगे तो हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें तकलीफ क्या है कि सारी मुल्क की गाड़ियों के नंबर, नेशनल आईडी कार्ड्स के नंबर, पासपोर्ट्स के नंबर, टेलीफोन नंबर्स, इनका क्यों तुम डेटाबेस बना रहे हो और तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? हमें ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिल रही हो, उसे हमने काम करने के लिए रखना है, सवालात के लिए नहीं यार। तू ऐसे कर, तू जाके सो जा, तू बहुत थक गया। कल करेंगे आप। यार अब 4 घंटे ये करने के बाद नींद तो नहीं आती यार। ऐसे कर, गर्म पानी से नहा, 1 गिलास दूध पी, खुद ही नींद आ जाएगी, सो जा। ठीक है? नींद आ जाएगी। 1 मिनट, अपने बाथरूम में ना हो। टाइम हो गया बाबे। वो तो हो गए। को धंधा हुआ? खास नहीं, वही 30-35 हो गई है। तुमने कितने धंधा किए हैं? अपना भी यही हाल है बाबा। आज बड़ी सख्ती थी। अपना नजीर नहीं है, ले गई ना उसको तो पुलिस। अच्छा, मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा हूं बाबे। इस नए एसपी ने बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। मैंने भी आज अपनी 5 पुड़ियां बेच दी हैं। वो कैसे? वही 20 की 25 बना दी और बेच दी। अरे तूने चूना मिलाया है क्या? हाँ, मिलाया है। अरे सलाम, इससे तो लोग मर जाएंगे यार। तो मैं, ये जो पी रहे हैं, इन्होंने तो वैसे ही मर जाना है। मुझे तो 500 मिल गया ना। अगर लाले को पता चल गया ना तो खाल खिंचवा देगा। क्यों? तो बताएगा, तो बताएगा। मैं तो तेरा यार हूं यार, मैं क्यों बताऊंगा? तो फिर खाल कौन खींचेगा? कौन खींचेगा खाल? अरे चल यार। वाह क्या बात है भाई, बड़ा नखरा है। होगी किसी बड़े बाप की बेटी।
अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं भी बड़ा होता। हाँ, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है सलाम। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर हिम्मत करे ना तो बहुत आसान है। कैसे? मैं सोच रहा हूं कि दूसरे के लिए काम करना छोड़ दूं, अपना धंधा शुरू करूं, अपना काम करूं। अपना धंधा बड़ा मुश्किल है बाबे। मुझे सब पता है कि यहाँ कहां से माल मिलता है और कैसे बेचना है। अगर माल अपना हो ना तो किसी और के लिए माल बेचने की क्या जरूरत। खुद बेचे, खुद कमाए। तुझे पता है ये लाला का इलाका है और लाला अपने इलाके में किसी और को धंधा करने देगा? अपनी तो लाशें भी नहीं मिलेंगी। लाला के बाप गए क्या? उसने किसी से छीना था, कोई उससे छीन लेगा? उससे छीनना बड़ा मुश्किल है सलाम, बड़े लंबे हाथ हैं उसके। वाह, जरा फिर इसका नखरा देखूं। क्या बात? ऐसे खड़ा हूं। कहीं और खड़ा हो, चलो जाओ। चल सलाम, मैं तो कहता हूँ चले यार, किसी मुसीबत में ना फंस जाए। चलो। देखो खाम खा देखा दे रहे। उस्ताद जी 10 पुड़ियाँ बेची और बाकी जमा करा दी। क्यों, आजकल तुम लोगों से काम नहीं होता क्या? उस्ताद जी थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने। जाओ। सलाम उस्ताद। हाँ, कितना धंधा किया है? 34। क्यों, आजकल तुम लोगों से काम नहीं होता क्या? उस्ताद इलाके में नया एसपी आया है, पुलिस बड़ी सख्ती कर रही है। माल किधर है? नया एसपी आया है, उसको भी देख लेंगे। तुम अपना काम करो। पैसे निकाल। बाकी जा, मेरे ख्याल में छोटी बीबी आई है। अच्छा उस्ताद। ले उस्ताद। बस 37 किए तूने? हाँ उस्ताद, आज तो बहुत सख्ती थी, बहुत। उस्ताद, ये लड़की कौन है? क्या कहा? लड़की का पूछो उस्ताद। तेरी माँ है फिर? उस्ताद वैसे ही पूछ रहा था, तू तो नाराज हो गया। तेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। अपने काम से काम रख। जाओ, दफा हो जाओ। मेरी बात सुन यार, तुझे क्या जरूरत थी जब्बार से ही बात करने की? ये जब्बार ज्यादा देर जिएगा नहीं। मुझे तो बस तेरी फिक्र है। मैंने सोच लिया है, मैं अपना काम शुरू करने लगा हूं। अपना कारोबार करूंगा, अपना धंधा करूंगा। नहीं, हमारे पास इतना पैसा है
और ना ही लोग हैं जो लाला के लिए बेच रहे हैं। इन्हें जो 4 पैसा ज्यादा देगा वो उसी का माल बेचेंगे। रह गई बात माल खरीदने की, तो वो भी मैंने सोच लिया है। चंद दिनों में पैसा भी आ जाएगा। सलाम, ये जब्बार और लाला के आदमी हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये जिंदा रहेंगे तो हमें मारेंगे ना। बैठ जाओ। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। एक का अंजाम देख चुके हो। अपनी अपनी जगहों पर रहो। $11,70,300। बस अब अपना माल खरीदना है और काम शुरू। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी उस आदमी पे गोली चलाने की तुम्हें? अब तो हम कातिल भी हो गए हैं सलाम। तुमने पहले गोली चलाई थी। मेरी तो मजबूरी थी। मेरी गोली से तो शायद वो बच भी जाता। तूने तो उसका काम ही बराबर कर दिया। 11,70,300। बस मैं अब अपना माल खरीदूंगा। अब मैं बादशाह बनूंगा। सलामत साथ। वालेकुम। कहाँ मर गया था? बैठ इधर। आइए। कहाँ था तू? ये ले माल कल के लिए, और ये तेरा हिसाब, ठीक है? कल के लिए जगह पता है ना? जी उस्ताद। बचाओ, भाग जाओ। हाँ भागो। बाबे, अब ये अपना धंधा ज्यादा अरसे छुपेगा नहीं। लाला को पता चल गया ना तो समझ ले कि मौत है अपनी। हाँ। खतरा तो बढ़ गया है। उस्ताद, आज तेरी 30-40 पुड़ियाँ निकाल दी और लाला की भी 40। वैसे उस्ताद तू इजाजत देना, सारी तेरी निकाल लिया करो। ना, नहीं, फिलहाल नहीं। मैं फिर बताऊंगा। काम तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। ला, पैसे दे, पैसे दे। हाँ, सुनाओ, लाला का क्या हाल है? वैसे लाला आज बहुत परेशान होगा। सुना है बड़ा नुकसान हुआ है। क्या हुआ उसको? तुझे पता है, लाला के माल का आज पूरा ट्रक पकड़ा गया है। 2 आदमी भी गिरफ्तार हैं। वो आदमी बोल पड़े ना तो लाला की भी मुसीबत हो सकती है। किसने पकड़े? मलेशिया ने।
किस वक्त पकड़ा गया है? यही कोई दोपहर को 2-2:30 बजे। लाला बहुत घबराया हुआ है। जब्बार भी शाम का घर पर गया हुआ है। सुना है लाला ने घर पर आदमी और असला भी मंगवा लिया है। छापा पड़ भी सकता है। तुम जाओ जाओ। ठीक है उस्ताद। वैसे अगर लाला पर सरकार हाथ डाल दे तो हमारा काम तो सीधा हो गया ना। तुझे क्या हो गया है सलाम? लाला पर कौन हाथ डालेगा? पहले तो ट्रक वाले आदमी बोलेंगे ही नहीं, और फिर पुलिस को भी तो सबूत चाहिए, सबूत। न ट्रक पर लाला का नाम है, न ट्रक लाला के गोदाम से पकड़ा गया, न लाला मौके वारदात पे मौजूद था। और फिर इतनी हीरोइन तो हर दूसरे चौथे महीने पकड़ी ही जाती है। अगर मामला भी बिगड़ जाए और सबूत भी मिल जाए तो फिर नजरबो जख्मी है। क्या हुआ? उसका बहुत खून गया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। कौन लोग थे? हम लोग घर जा रहे थे कि 4 आदमी एक सफेद कार में से निकले और उन्होंने हम पर छुरियों से हमला कर दिया। मैं तो बच गया उस्ताद, मगर नजर बहुत जख्मी है। उसको गाड़ी में डालो उस्ताद। मर गया मेरा ख्याल है, बिल्कुल मर गया। हाँ मर गया। अगले मोड़ पर मलेशिया की वो चेक पोस्ट है जहां ट्रक पकड़ा गया था। तुम 3 मिनट बाद चैन पर पहुंच जाना। एक बार फिर सोच ले, ये मलेशिया है। मैं तो कहता हूं सलाम, वापस चलें। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए तो हम कामयाब होंगे। अंदर की बत्ती बुझा के रखना। हाँ घबरा नहीं, कुछ नहीं होता। रात के 2 बजे सब सो रहे होंगे। हाँ किधर जानू?
हेलो। कौन सी पोस्ट पर? उससे इनको क्या फायदा? बॉडीज हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। आर यू श्योर कि वो लाला के लोग थे? ये जो जीप और ये आदमी है लाला ही के लोग हैं। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। उसका घर सराउंड करो और बीआरपी को ही बुला लो। क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। कमिश्नर साहब से मेरी बात करो। अरे भाई, मैं डीसी बात कर रहा हूँ। क्या सूरत हाल है? हाँ, घर को हमने घेरे में ले लिया है। बीआरपी भी पहुंच गई है, लेकिन लाला अपने आप को पुलिस के हवाले करने से इनकार कर रहा है। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है आप गेट की तरफ ना जाएं। कोशिश करते हैं। टेल जो मैन फायर कोई नहीं करेगा। मेगाफोन पे उसे वार्न कर दो। लाला इसरार, आपके घर को घेरे में ले लिया गया है। आपको खबरदार किया जा रहा है कि आप अपने आप को 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस के हवाले करें। बसूरत दिगर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, फायर के बगैर कोई चारा नहीं। ठीक है, फायर फायर। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इस आदमी का ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि किसी सूरत में भी पीछे नहीं हट सकते। मैंने शाजी को फोन करके बुलाया है। देखते हैं क्या होता है। सर दराज साहब अभी तशरीफ लाते हैं। ये वो बंदूकें हैं जिनसे हमारे आबो अजदाद इस मुल्क की हिफाजत के लिए अंग्रेजों के सामने दीवार बने रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ये मेरे दादा की तस्वीर है। तशरीफ रखें। वो मेरे परदादा की तस्वीर है। माशाल्लाह, बहुत खिदमत हैं आप लोगों की इस वतन के लिए, इस ज़मीन के लिए, इसके लोगों के लिए। हाँ, वो तो है, लेकिन क्या बताऊं, मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि यकीन नहीं आता। अब आप देखें ना, हुकूमत ने हमारे इलाके में एक एजेंसी, क्या कहते हैं उसको, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी, हाँ, उसकी ब्रांचें खोल रखी हैं। हालांकि इसकी क्या जरूरत थी। खैर ठीक है, लेकिन उसका एक अफसर है, वो लोगों को तंग कर रहा है। अगर ऐसा अफसर लोगों को तंग करे तो हालात तो खराब हो सकते हैं।
वो तो मैंने लोगों को कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। असल में सरदार साहब आप समझे नहीं, ये ड्रग्स का मामला है और इस पर आजकल खासी ले दे भी हो रही है और इसके जो अफसर हैं ना उन्हें बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उनको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। हमने जो इलेक्शन के दौरान आपके काम किए हैं वो भी तो कोई आसान काम नहीं थे। हम अपनी जान पर खेल कर आपके काम करते रहे, लोग तो कहते थे कि हो ही नहीं सकते। ओहो सरदार साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। आप ये ना समझे कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, ये बात नहीं। हकीकत ये है कि ये काम मेरे बस में नहीं है। शाह साहब, आप कोशिश करें, आप किसी से बात करें, मैं ये काम कराने की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। जो मैंने कहा है तुम वो करो, दावर को बुलाओ, दावर को। सुनो मेरी बात, उसको मरवाने से काम नहीं चलेगा। उसकी जगह कोई नया आदमी आ जाएगा, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी हमारे लिए, इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी और हमारा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? चुप करके बैठ जाऊं ताकि ये शख्स मेरी जिंदगी तबाह कर दे, मुझे बर्बाद कर दे, मुझे कहीं के ना छोड़े। अगर 10 दिन में सामान ना पहुंचा तो आगे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा आगे? और वो जो 12 वर्षों से मैंने पैसा लिया है, क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे? किस लिए छोड़ेंगे? इस नाली के कीड़े के लिए है? जिसको मैं करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मगर नहीं मानता। ट्रांसफर ये नहीं होता, डरता ये नहीं है। अगर क्या चाहता है? ये कोई फरिश्ता है क्या? फरिश्ता है तो ऊपर चला जाए, ऊपर। दुनिया में इसका क्या काम है? क्या काम है इसका? सोचो सोचो, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए नहीं डरता तो क्या वो किसी और की जिंदगी के लिए भी नहीं डरेगा? और अगर उसकी बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरा लाहक हो तो क्या वो फिर भी नहीं डरेगा? हाँ, मैं उसके बीवी बच्चों को उठा लेता हूं। भाई जी हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ये आदमी ठीक नहीं लगता। ये कौन है? जेल से बाहर निकलना ही आजादी नहीं होती। नहीं, फायर मत करना। इस तरह तो हम सब जिन हुए ना। कभी लाहौर आया नहीं तो एक और आया है। यारों मैंने ऐसी मच का नंबर मांगा था। पापा आज मेरी बर्थडे है, आपने जरूर गिफ्ट लाना है। चलो। मत करो। क्या देखता है? ये आपके दोस्त क्या काम करते हैं? आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। हो सकता है तू उसे अच्छा लगता हो। तो तुम 22 में 4 है। तुम्हारी जान किस चीज में है? हाँ, मालूम है मुझे, जान गया हूं मैं। डेल्टा 2 अल्फा। जो मैंने कहा है तुम वो करो, दावर को बुलाओ, दावर को। सुनो मेरी बात, उसको मरवाने से काम नहीं चलेगा। उसकी जगह कोई नया आदमी आ जाएगा, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी हमारे लिए, इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी और हमारा तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? चुप करके बैठ जाऊं
ताकि ये शख्स मेरी जिंदगी तबाह कर दे, मुझे बर्बाद कर दे, मुझे कहीं के ना छोड़े। अगर 10 दिन में सामान ना पहुंचा तो आगे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा आगे? और वो जो बार बार से मैंने पैसा लिया है, क्या वो मुझे जिंदा छोड़ेंगे? किस लिए छोड़ेंगे? इस नाली के कीड़े के लिए हैं? जिसको मैं करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मगर नहीं मानता। ट्रांसफर ये नहीं होता, डरता ये नहीं है। आखिर क्या चाहता है? ये कोई फरिश्ता है क्या? फरिश्ता है तो ऊपर चला जाए, ऊपर। दुनिया में इसका क्या काम है? क्या काम है इसका? सोचो, सोचो, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के लिए नहीं डरता तो क्या वो किसी और की जिंदगी के लिए भी नहीं डरेगा? और अगर उसकी बीवी बच्चों की जिंदगी को खतरा लाहक हो तो क्या वो फिर भी नहीं डरेगा? मैं उसके बीवी बच्चों को उठा लेता हूं, फिर उसको मैं देखता हूं वो नहीं, क्या करता है। उठाना नहीं है उसे, उठाना नहीं है उसे, बल्कि दावर अपने दूसरे आदमियों को लेकर वहां जाए, फायर मार मार कर छलनी कर दे उसके दरो दीवार, ताकि उसको अंदाजा हो कि उसकी हर धर्मी का अंजाम उसके घर वालों को भुगतना होगा। तो फिर खतरनाक कैसे है? खतरनाक इस तरह हो सकता है कि कैंट के इलाके में किसी घर के अंदर जाकर इतनी देर रुकना, फायर करना, खतरनाक तरीन मरहला है ये। तुम दावर को बुलाओ, दावर को। मैंने जो कहा है वो करो, तुम दावर को बुलाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो फिर मैं देखता हूं, तुम दावर को बुलाओ। पापा आज हम मेरी बर्थडे है, आपने जरूर गिफ्ट लाना है। हाँ बेटा, आपके लिए गिफ्ट ले आऊंगा। पापा को टाटा करो बेटा। चलो। ये दावर कहां चले गए? अब तक क्यों नहीं है? उसे तलाश करो, देखो कहां गए। बहुत देर हो गई, उसे आ जाना चाहिए था अब तक। तो ढूंढो, उसे तलाश करो, कहां गए वो? होला क्या? कब? क्या हुए? ठीक है, गाड़ी कहां है? बाहर करिए। गंद हो गया है, हमारे सारे आदमी पकड़े गए, एक आदमी मार दिया गया है, हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए। तो फिर पैसे उठाओ। मैं कहता हूं सलाम, वक्त नहीं है, फौरन निकलो। तो पैसे उठाओ, मैं गन उठाता हूं। मुझे दे दे, निकलो। अब बचना बहुत मुश्किल है। सरकारी वकील की जरह और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम अब्दुलसलाम वलद अब्दुल्लाह पर ज़ेर दफ़ा 302 और दफ़ा 307 ताज़ीरात पाकिस्तान और मुल्ज़िम नज़र मोहम्मद वलद करमदाद पर ज़ेर दफ़ा 3/4 हद जुर्म साबित होता है। लिहाजा अदालत मुजरिम अब्दुलसलाम वलद अब्दुल्लाह को सज़ाए मौत और मुजरिम नज़र मोहम्मद वलद करमदाद को 7 साल कैद
बामुशक्कत की सज़ा का हुक्म सुनाती है। हाँ जी सर, वो 12 बजे एसपी साहब के साथ आपकी मीटिंग है। अच्छा ठीक है, आप जाइए। जी सर। यार वो मैंने ऐसी मच का नंबर मांगा था। अच्छा ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जनाब आपके? मुद्दत तो ये आपने चक्कर ही नहीं लगाया। नहीं, मैं खुद बड़ा मसरूफ हो गया। और क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपको फ़ोन ज़ाहिर है काम के लिए किया। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा काम है। ये जेल सुपरिटेंडेंट मच से कैसे ताल्लुकात हैं आपके? नहीं नहीं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ वो ये है कि आपको याद है एक क्रिमिनल था, सलाम नाम था उसका। वो कुछ फायरिंग करके कुछ लोगों को मार के 2-3 साल पहले, 4 कुछ साल बनते हैं पहले चला गया था। उसका एक साथी था जो पकड़ा गया था। जी हाँ, नजर नाम था उसका। हाँ एग्जैक्टली, वो मच जेल में उसे सजा हो गई थी। अब मैं उसका ये स्टेटस कंफर्म करवाना चाह रहा हूं कि वो अभी तक जेल में है या रिलीज हो गया है या कितना सेंटेंस रह गया है। जी हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब जल्दी करना। ठीक है, आई विल रिंग यू अप इन द इवनिंग। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो मैं तुम्हें एक और लतीफा सुनाता हूँ। नहीं बल्कि एक वाकया है। यार वैसे इसको जर्नलिस्ट की जगह कॉमेडियन होना चाहिए था। बस यार अल्लाह को यही मंजूर था। चुप, एक तो तुम्हारी ये बीच में बोलने वाली आदत नहीं जाती। पॉइंट पॉइंट। अच्छा तो हुआ ये कि हमारे साथ एक लड़का होता था, वो बहुत डार्क था, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क। कितना डार्क? तुमसे ज्यादा। लेकिन उस पर कमाल ये था कि उसकी आंखें बहुत लाइट ब्लू थी। कितनी लाइट? तो अजीब कॉम्बिनेशन लगता था। वैसे भी वो अजीब चीज था, छोटा सा, मोटा सा, टेढ़ा सा, बहुत डार्क और लाइट ब्लू आंखें। तो एक दिन हमने सोचा कि ये इतना बड़ा होकर इतना अजीब लगता है, तो जब ये पैदा हुआ होगा तो कितना अजीब लगा होगा।
अच्छा मैं तुम्हें कॉल लतीफा सुना। जी प्लीज। एक आदमी था, उसको नींद की बीमारी थी। हेलो, सोने का बहुत शौक था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सोने से अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने काम का क्या किया? जब लाहौर आएगा तो मुझे जगा नहीं नहीं, एक पार्टी हो रही। तो जैसे ही लाहौर आया, नहीं, सब मर्द हजरात। जी जी, क्या बात है? बोला भाई लाहौर आया नहीं तो एक और आया है। अच्छा वो 10 दिन में रिलीज यार बात सुन तुम। You mean you still there? मैं भी तुम्हारे मामले में ऐसा अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगा। अच्छा तो डॉक्टर साहब फिर एक काम है, बात नहीं सुनी। तो ये करना है कि हमने एक अपने आदमी को अच्छा तो आप उस बंदे के साथ उसी के सेल में डलवाना है, अच्छा और फिर जब वो रिलीज हो रहा है 22 सेकंड को, तो हमने उसी के साथ निकलवाना। तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? लतीफा सुनाओ कुछ। नहीं डॉक्टर साहब, इतना मुश्किल काम नहीं। एक आदमी अबे मत तो कर। तो 119 में पकड़ते हैं, बंद करते हैं, जमानती नहीं मिलेगा, रिहा कर देंगे। हमें मैंने उसका नाम लतीफा रखा। जी मत करो, कल 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 आपको फोन कर, ठीक है जी। हाँ जी, वही साहब वाला। अच्छा तो एक आदमी था यार, उसको बहुत नींद आती। अच्छा एक मिनट यार, इधर सुनो यार, एक मिनट प्लीज प्लीज। हाँ मसला क्या है? बात ये है मियाँ। अच्छा तो एक सरदार जी थे यार, सरदार जी तुम कैन वेट। हमेशा तू बोलता जाएगा बीच। देखो अच्छा तो कोई सरदार नहीं थे। पॉइंट पॉइंट। अच्छा यार क्या मसला? अच्छा बात यह है कि अभी काम शुरू करना। तुम लोगों ने अब्दुल सलाम का नाम सुना है? न्यूक्लियर फिजिसिस्ट? नॉट एग्जैक्टली यार, अब्दुल सलाम जान। हाँ हाँ मुझे याद आया। आज से कोई 3-3.5 साल पहले अदालत में 4-5 पुलिस वालों को मार के भाग गया था। अकॉर्डिंग टू प्रेस ही इज अनक्राउंड किंग ऑफ नार्कोटिक्स। बैनुल अक़वामी ड्रग माफिया का मेंबर है, मगर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। उसके साथ एक और शख्स भी था जिसको 7 साल कैद हुई थी। हाँ हाँ याद आया, मेरे ख्याल से उसका नाम था मजहर। नजर नाम था उसका। देखो नजर साहब इस वक्त मच जेल में है और 22 को रिहा हो रहे हैं। यू मीन वी फॉलो हिम, यानी वो हमें इस्लाम तक लेके जाएंगे? हाँ और नहीं। देखो फॉलो तो हम उसे करेंगे, लेकिन जब हम सलाम तक पहुंचेंगे तो सलाम जहां भी है नहाता तो नहीं बैठा होगा, उसके पास तो गार्ड्स की एक पूरी फौज होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इस नज़र को फॉलो तो करें, लेकिन हमारा एक आदमी उसके साथ जाए और अंदर की हमें सारी रिपोर्ट एक एक पोजीशन पहले से बता रहा हो। तेरा मतलब ये है कि हम एक ऐसे गैंग को इनफिल्टर करें जिसका कोई अता पता नहीं? हम एक ऐसे आदमी को इनफिल्टर करें जिसका हमें पता है। हम में से एक आदमी मच जेल जाएगा और 7-8 दिन उस शख्स के साथ उसी के सेल में रहेगा। जब वो 22 को रिलीज होगा, हमारा आदमी उसके साथ निकलेगा और उसके साथ जाएगा और वहां से हमें रिपोर्ट देगा। अच्छा ये बताओ कि नजर उसको अपने साथ रखेगा क्यों? मेरे जहन में एक आइडिया है। अभी हम सब बैठे में तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। कितना इनाम है? 30 लाख। एक मिनट, ये हम में से जेल कौन जाएगा? अच्छा यार मैं चलता हूँ। बैठ बैठ। मसला क्या है भाई? जरा बैठ तो जा, आइडिया डिस्कस कर ले। मुझे बहुत जरूरी काम है यार, कसम खुदा की। हौसला हौसला, बैठ। कुछ नहीं आता, तू बैठ, आइडिया डिस्कस। तुझे थोड़ी भेज रहे। मुझे अम्मी ने मना किया जेल जाने से। अबू ने तो नहीं ना मना किया। तू क्या चीज है यार, ये क्या चीज है? भाई हमारे अबू के कहने पे भेजेगा तू हौसला कर। अच्छा कौन जाएगा जेल? मेरे ख्याल से तो तू ठीक है। ये तो जर्नलिस्ट है, ये तो जा नहीं सकता। वो डॉक्टर है, उसे भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं। ठीक है जी। पीछे रह कौन गया? हमीद रह गया है। नहीं, उसका एक्शन ठीक नहीं है, वो एकदम पहचाना जाता है। यार थोड़ा सा यार प्लीज। तू बिल्कुल परफेक्ट है, तू जाएगा।
रात देखता है। कैसे आए हो? पिकनिक मनाने। पानी पीना है, कैसे मिलेगा? आवाज दो, वेटर लाके पेश करेगा तुम्हारे सामने। मेरा नाम सलीम है, सल्लो सल्लो कहते हैं मुझे। अंदर मटका रखा है, जाके पी लो पानी। नजर है मेरा नाम। कब आए हो? 3.5 साल बीत चुके हैं। बहुत वक्त होता है। हाँ, गुजर ही जाता है। तुम कैसे आए? पढ़ लिख कर सोचा था नौकरी करेंगे। नौकरी तो नहीं मिली, एक दोस्त मिल गया। बैंक लूटने की कोशिश की, गार्ड ने हमला कर दिया, दोस्त ने गोली चला दी। वो तो भाग गया, मैं पकड़ा गया। हंसते? होता है। कितनी सजा हुई है? अभी तो जुडिशल पर हूं, 22 को पेशी है। हेलो 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 यार आवाज कम कर। ये क्या कर रहे तू? यार ये वो मैंने ट्रांसमीटर इसमें डलवाया, थोड़ा सा भारी हो गया, लेकिन नीडो को देंगे ना कल, उसको उसने इससे हमसे कम्युनिकेट करना। तो इसकी रेंज क्या है? तकरीबन 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर करेगी। अच्छा यार, इसकी वॉइस कम दो। नहीं बस ठीक ही हो गया। आई चेक्ड इट। हाँ सर, बाहर एक लड़की आपको मिलने आई है। मुझे मिलने आई? मेरा ख्याल है मुझे मिलने आई हो। नहीं सर, आपको ही। भाई जब मुझे मिलने आई है तो मैं भी मिल लेता हूँ यार, इसमें क्या? मेरी बात तो सुन। तुमने हमेशा सबसे मिलना होता है। आप? जी वो दरअसल पिछले 1-2 महीने से तो यहाँ कोई था ही नहीं। आज मैंने लाइट देखी तो सोचा आप तो चाय पीने आए नहीं, मैं ही आ जाऊँ। आप लोग कहीं गए हुए थे क्या? वो असल में जी नानी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम वहाँ गए हुए थे। आप दोनों की एक ही नानी है? नहीं जी, इसकी नानी की तबीयत खराब थी और मैं बहुत अटैच हूँ जी इसकी नानी से। नानी अम्मा का ब्लड प्रेशर वगैरह की। जी मेरी नानी जी। ये मेरे दोस्त हैं जी, दाऊद। ये सारा है। तो ये आपके दोस्त हैं? हाँ जी। क्या मैं यूं ही खड़ी रहूंगी? नहीं प्लीज बैठे ना जी, आप प्लीज बैठे। बशीर आ गया सर। चाय लेके आओ बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है और जल्दी आओ प्लीज। ठीक है। वैसे आप लोग बहुत टैन लग रहे हैं। टैन? तू जरा चाय देखना था। हाँ वो बशीर बड़ी देर कर देता है। मैं अभी चाय लेके आया प्लीज। वैसे ही लग रहा होगा जी, ऐसी कोई बात तो नहीं है। आप लोग कहीं ट्रेनिंग पर गए हुए थे? जी। वो मेरा मतलब है, यूं लग रहा है जैसे आप लोग बहुत धूप में रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही लग रहा होगा।
वैसे ये आपके दोस्त क्या काम करते हैं? आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। जनाब चलेगी? वैसे है कौन? पड़ोसन है। अच्छी पड़ोसन है। क्या सोच रहे? कुछ नहीं यार, ये लड़की की मुझे समझ नहीं आई। देख, मैं इसको पहली दफा मिला था जब मैं इस्लामाबाद जा रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं इसे मिला जब मैं वापस आ रहा था और मैंने इसको इसके घर भी ड्रॉप किया। मुझे हमेशा ये फीलिंग हुई है कि मुझसे ज्यादा फ्री हो रही। हो सकता है तू उसे अच्छा लगता हो। क्यों? या तेरी सोच टिपिकल पुलिस वालों वाली हो गई। लेकिन मुझे लगता है कोई चक्कर है। यार देख, अगर वो हमसे इंफॉर्मेशन लेगी ना तो हम भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो तुम 22 को जा रहे हो? हाँ, तुम्हारे बीवी बच्चे तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम्हें लेने आएंगे? बीवी बच्चे तो नहीं, मेरे साथ ही आएंगे कुछ लेने मुझे। क्यों? बीवी तो बरसों पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। एक बेटा है, नहीं मालूम किस हाल में होगा। यहां से जाकर उसे देखूंगा। हाँ, साथी? कैसे साथी? मेरे जुर्म के साथी, बड़े ताकतवर, बड़े पैसे वाले। चलो है, तुम्हारी मुलाकाती आए। मेरे? हाँ, मैं देखता हूं। आज तुम्हारे कैद की आखिरी रात है, कैसा लग रहा है? खुश हूं यार, और अफसरदा भी, और खौफजदा भी। क्यों? खुश इसलिए हूं कि मुझे रिहाई मिल रही है ना। मैंने अपने किए की सजा काट ली। अफसरदा इसलिए हूं कि आज मैं वो शख्स नहीं हूं जो पहले जेल में आया था। इन दरो दीवार ने मुझे अपने बारे में सोचने का बड़ा मौका फराहम किया है। अब मैं बदल गया हूं, और खौफजदा इसलिए हूं कि नहीं मालूम इस बदले हुए इंसान के साथ ये जमाना अब क्या सलूक करे। तुम तो अच्छे खासे फलसफी हो यार। था नहीं दोस्त, हो गया हूं। तुमने कभी जिन देखे हैं? जिन? हाँ, जिन। नहीं, तुमने देखे हैं क्या? बहुत देखे हैं। देखे तो तुमने भी होंगे, लेकिन शायद कभी गौर नहीं किया। तुमने सुना है कि जिन की जान किसी और चीज में होती है? हाँ, सुना है, किसी बोतल वगैरह में, किसी चिराग मगराग में। इस तरह तो हम सब जिन हुए ना। नहीं, वो कैसे? तुम भी,
और मैं भी। जिस तरह जिन की जान किसी और चीज में होती है, इसी तरह इस दुनिया के हर शख्स की जान किसी न किसी चीज में जरूर है। किसी की दौलत में, किसी की इख्तिदार में, किसी की पैसे में, किसी की ताकत में, किसी की औरत में, और किसी की अपने बच्चों में। तमाम उम्र भागता रहा हूं मैं इस दौलत के पीछे, कोई खुशी नहीं देखी मैंने। तरस गया हूं मैं खुशी के एक एक लम्हे को, तरस गया हूं खुशी के एक एक लम्हे को। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जान किस चीज में है? हाँ, मालूम है मुझे, जान गया हूं मैं। मेरी जान मेरे बेटे में है, बेटे में है मेरी जान, मेरे बेटे में। डेल्टा 2 अल्फा, गाड़ी जेल से निकल चुकी है, आप लोग तैयार हो जाएं। ओवर। लाउड एंड क्लियर। ओवर। ओवर। आ गया। नहीं, फायर मत करना। तुम बैठ जाओ खामोशी से। ये वायरलेस लो तुम लोग चेंज करो और हमारे पीछे पहुंचो। किधर गए? राइट पे गए। कैसा रहा? अभी तक तो ठीक है, अभी तक सही है। उन्हें बता दिया था? उन्हें मैंने कहा, वो चेंज करके आ रहे हैं हमारे पीछे। गाड़ी से डिस्टेंस रखना, बहुत करीब ना जाना। फासला तो रखे हूँ मैं। बस ठीक है। वो सामने जा रहे हैं। ख्याल में थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। हाँ, बढ़ा दो।
टू विंटर, लाउड एंड क्लियर। तुम लोग कहाँ हो भाई? बस चेंज कर लिया है, पहुंच रहे हैं। रॉजर। कम इन विंटर। हाँ सर, अब शहर आ रहा है, हम बड़ी देर से इसके पीछे लगे हैं, तो ऐसे करो अब तुम लोग आगे आ जाओ, यू टेक ओवर, हम लोग जा रहे हैं, वहां जब पहुंच के फिर हमें बताना। ओवर। ओके रॉजर, ओवर एंड आउट। वालेकुम सलाम। नज़र है मेरा नाम। आपके नाम से कमरा बुक? हाँ जी। मुझे एक रूम और चाहिए। उसी के साथ, ये उसके साथ। उसी के साथ है ना ये? थैंक यू। विंटर टू एल्पा, ये गाड़ी होटल में आके खड़ी हो गई है। ठीक है, तुम वेट करो, दाऊद को भेजना, जब तक दाऊद तुम्हें रिप्लेस ना करे तब तक तुम्हें वहां से नहीं हिलना। ओवर। रॉजर। क्या सूरत हाल है? निधु और वो आदमी अंदर चले गए और गाड़ी कहीं और चली गई। अच्छा ये साइड मुझे दो, मैं 11 बजे तक हूँ यहाँ। और हमीद तुम मुझे 11 बजे के बाद रिप्लेस करोगे? हाँ ठीक है। ठीक है, और तुम वो अखबार वाला काम जरूर कर देना। ठीक है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, निकलो। सल्लू। हाँ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सल्लू? उस वक्त मुझे यही सही लग रहा था। तुम्हारे ख्याल में वो पुलिस वाले मर गए होंगे? क्या कह सकता हूँ, अब तक तो हर तरफ पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी। मैंने तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे कि सिर्फ जेल से बाहर निकलना ही आजादी नहीं होती। वो तो ठीक है, काश ये सब कुछ ना हुआ होता। अब क्या होगा? अब ना ही तुम नौकरी कर सकते हो और ना ही तुम अपने घर जा सकते हो। यही तो मैं सोच रहा हूं। अब तक तो तुमने मुझे छुपाया हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? मेरे जाने के बाद हाँ, तुम बहुत परेशान हो। जाओ, इस वक्त तो तुम जाकर सुकून से अपने कमरे में सो जाओ। कल मैं तुम्हें अपने एक पुराने साथी से मिलवाऊंगा। उसको हमेशा तुम्हारे ही जैसे लोगों की जरूरत रहती है। जाओ, जाकर सो जाओ।
हेलो जी, मुझे एक नंबर दीजिएगा 7559। हाँ हेलो, हम लोग इस वक्त रूम नंबर 29 और 27 में हैं। हाँ कोई पता नहीं, बहरहाल हम लोग सुबह कहीं निकलने वाले हैं। आई गॉट टू गो। हाँ खुदा हाफिज। लाउड एंड क्लियर, ओवर। डेल्टा तो वापस आ जा, मेरी नीडो से बात होगी है, वो लोग आज कहीं नहीं जा रहे, ओवर। रॉजर, ओवर। अखबार देखा है? मैंने भी देखा है और अब तक सारा शहर तुम्हारी तस्वीर देख चुका होगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब थोड़ी देर के बाद हम यहां से रवाना हो जाएंगे। ये कौन है? कौन? एक मिनट। अल्फा टू हाइपर, लाउड एंड क्लियर। यार 2 घंटे से गाड़ी चल रही है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बॉर्डर की तरफ। शाबाश। कितना दूर होगा बॉर्डर? अभी 50-60 किलोमीटर होगा। यार इसको कोई समझाए, पहले रुक जाए। अल्फा टू हाइपर, लाउड एंड क्लियर। ये हम कहाँ आ गए भाई? हम अफगानिस्तान बॉर्डर पर हैं। ओह, तो अब कितनी दूर होगा? बस 1-2 किलोमीटर होगा। अच्छा ऐसे कर, आगे गाड़ी खड़ी कर दे, हम भी पीछे पहुंच रहे हैं, जरा मशवरा करते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना चाहिए। और रॉजर। भाई जी हम लोग जा कहाँ रहे हैं? गालिबन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान? अजहर? यार आई डोंट लाइक इट ईदर, लेकिन वी हैव नो चॉइस। लेकिन अफगानिस्तान में जंग हो रही है भाई। अफगानिस्तान में जंग हो या अमन, हमारा साथी आगे, अब तो हम जाएंगे। तू अपने बॉस से क्यों नहीं बात करता? यार मैं उससे कर भी लूं, लेकिन अगर उसने ना भी कह दी तो अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। नीडो वहां है, वी आर कमिटेड नाउ। जा के चेंज कर, फिर सोचते हैं कि करना क्या है। अच्छा नहीं यार ऐसे कर, वो बोल भी नहीं रहा तो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहे प्लीज। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता था, तुमको मालूम है ना? हाँ। तुम कई साल सरकारी रह मुकरम पर रहे, लेकिन मेरा नाम नहीं बताया। शाबाश। तुम क्या मशीन पकड़ कर खड़े हो? दुनिया वालों को बताओ कि मेरा दोस्त आया है।
बताओ दुनिया वालों को। हाथ धो लो। हाथ धुलवाओ। ये आदमी कौन है? ये जेल में था मेरे साथ। यहां क्यों है? जेल से भागा हुआ है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तुम्हारे पास अपने साथ इसलिए ले आया हूं कि शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। तुम्हें कैसे पता है कि ये जेल से भागा है? कल के अखबार में मेन सफ़े पर इसकी तस्वीर के साथ सुर्खी लगी हुई है। यहां अखबार 2 दिन के बाद आता है। कल का अखबार मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है, मंगवा लो किसी से। अखबार लाओ। कहां जा रही हो? अंदर चल, अंदर चल। क्यों आई?